अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। राव सनिया अकेडमी में वेलकम। आज मैं आपको केराटिन करने का पूरा तरीका बताऊंगी, किस तरह से केराटिन किया जाता है, किन बालों पे किया जाता है, किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है, केराटिन या बोटॉक्स किस तरह से किया जाता है। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, पुराने लोगों से भी कहूँगी शेयर कीजिएगा। आपने बाल देखे होंगे, बाल देखने के बाद अब किस तरह से इनके बाल नीचे से बहुत रफ़ थे, प्रीलाइट वाला बाल था, ऊपर का बाल फिर भी सही था। अब मैं इनके बालों को वेट कर रही हूँ और फर्स्ट स्टेप पे मैं इनके बालों पे प्यूरीफाइंग शैम्पू करूँगी। प्यूरीफाइंग शैम्पू हम बालों का क्यूटिकल ओपन करने के लिए करते हैं, ताकि हमारे बाल का क्यूटिकल अच्छे से ओपन हो जाए और हम जो भी वर्किंग करेंगे वो इसके अंदर बहुत अच्छे से हमारे बालों में डिपॉजिट हो जाए। तो फर्स्ट पे देखिए मैंने इनके बालों को वेट किया। वेट करने के बाद अब मैं प्यूरीफाइंग शैम्पू लूँगी और प्यूरीफाइंग शैम्पू की एप्लीकेशन करूँगी। प्यूरीफाइंग शैम्पू आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो बहुत अच्छा वाला हो। मेरे पास ये कैराप्लेक्स का है प्यूरीफाइंग शैम्पू, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और प्यूरीफाइंग शैम्पू को मैं 2 टाइम्स यूज़ करूँगी। बहुत सॉफ्ट हैंड से बहुत अच्छे से बालों पे लगाएंगे, बालों को स्ट्रेट रखते हुए लगाएंगे। ठीक है, बालों को टेंगल फ्री रखते हुए लगाएंगे। बालों को इस तरह से रब नहीं करना, मसलना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बालों को प्रॉपर स्ट्रेट वे में ही हम इसको एप्लीकेशन करेंगे। इससे होगा ये कि ज़ाहिर सी बात है बाल में टेंगल नहीं बनेगा। ये हमारे बाल को हार्ड करता है, टेंगल बनाता है, तो टेंगल नहीं बनेगा। टेंगल ज़्यादा नहीं बनेगा तो बाल टूटेंगे भी नहीं। इसी वजह से हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। समटाइम ऐसा होता है हम प्यूरीफाइंग इतना गलत यूज़ करते हैं कि हमारा पूरा बाल उलझ कर रह जाता है एक गुच्छे की तरह। तो वो सब कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे से करना है। फ़र्स्ट टाइम लगाने के बाद हम इसको वॉश करेंगे, फिर दोबारा से हम सेकंड टाइम इस पर शैम्पू की एप्लीकेशन करेंगे। और जब सेकंड टाइम एप्लीकेशन करेंगे तब हम इनके बालों पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना भी मतलब होता है छोड़ते हैं। मैं इनके बालों पे 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी और छोड़ने के बाद प्रॉपर अच्छे से लगा के सॉफ्ट हैंड से पूरे बालों पे सही से फिर मैं छोड़ूंगी। ठीक है, और छोड़ने के बाद फिर मैं इनके बालों पे से इसको वॉश कर दूंगी। वॉश करते वक्त भी मैं ये ध्यान रखूँगी कि 100% बाल से निकल जाए। अच्छा देखें, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। आप जो लोग नहीं आ सकते इतनी दूर, उनको मसला होता है, जबकि इतना दूर नहीं है, नाज़िमाबाद में ही है। ठीक है, तो जो लोग नहीं आ सकते तो फिर एक काम किया कीजिए, आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया कीजिए, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाया करेगी। तो बहरहाल तो हम आते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। अब ये देखिए मैंने प्रॉपर एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन करने के बाद मैंने इनको छोड़ दूँगी और फिर छोड़ने के बाद मैं 100% रिंस करूँगी। ये करने के बाद मैं अब ये देखें मैं छोड़ने के बाद फिर मैं इनको वॉश कर दूँगी। फिर हम अगले प्रोसीजर की तरफ आ जाएंगे। ये देखें, केराटिन या बोटॉक्स हमारे बाल में कुदरती तौर पे 80% मौजूद होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है। और किस तरह के बाल पर ये किया जाए, वो बाल जो रफ़ होता है, जो ख़राब होता है, जो फ्रीज़ी होता है, जो फूल जाता है किसी वजह से, जिसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, ऐसे बाल पर हम ये सारी वर्किंग करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा बाल रिपेयरिंग की तरफ आता है। मसनूई तौर पर हम अपने बाल पे केराटिन या बोटॉक्स पेनिट्रेट कर देते हैं, जो 3 से 6 महीने के दरमियान रहता है हमारे बाल में। ठीक है, तो ये मसनूई तरीका है। कोशिश करें अपने बाल का केराटिन ना निकलने दें। हीट ज़्यादा यूज़ करने से, खारे पानी से, किसी भी वजह से हमारे बाल में से केराटिन निकल जाता है, हमारा बाल रफ़ हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैं टॉवल ड्राई कर रही हूँ। टॉवल ड्राई प्रॉपर करूँगी, बालों में टेंगल नहीं करूँगी, कॉम नहीं करूँगी, बस टॉवल ड्राई करूँगी। टॉवल ड्राई करने के बाद मैं बालों को थोड़ा सा ड्राई करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऊपर मेरे पास सारा वर्जन हेयर है और नीचे मेरे पास ट्रीटेड हेयर है। तो मुझे मैक्सिमम जो मेरा वर्जन हेयर है उसको 70% ड्राई कर वो वेट रखना है, 30% मुझे मैक्सिमम ड्राई करना है। मैं 50% भी कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास कॉफ़ी प्रीमियम केराटिन है बिहेव का। इस पे देखें लिखा हुआ है ब्रिज़िलियन बोटॉक्स केराटिन ट्रीटमेंट।
तो ये बोटॉक्स के साथ है मेरा ये ट्रीटमेंट, और इसको शेक करने के बाद मैं बाउल में निकालूंगी। लेकिन देखिए मैं उतना निकालूंगी जितनी मुझे नीड है फ़िलहाल, ज़रूरत पड़ेगी और निकाल लूँगी। ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ निकाल लो तो वो ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखा करें, थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा आपको नीड पड़े आप प्रोडक्ट निकाल लें, एक साथ निकाल कर नहीं रखें, प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। बहरहाल अब ये देखिए मैंने कोई कॉम नहीं किया है, बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड करूँगी अपने हेयर्स को, वही प्रोफाइल सेक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताए थे 4 सेक्शन में डिवाइड इसलिए करूँगी ताकि मेरे बाल पे प्रॉपर एप्लीकेशन हो सके, ठीक है ना। मुझे प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है, प्रॉपर एप्लीकेशन हो सके मेरे बाल पे। और दूसरी चीज़, मेरी ये प्रोडक्ट स्कैल्प पे ना लगे, मैं ½ इंच छोड़ कर स्कैल्प से फिर एप्लीकेशन करूँ। अब स्कैल्प पे क्यों नहीं लगे मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। देखिए वीडियो को ना आप लोग एंड तक देखा करें, वरना फिर आप लोग आधी वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने वीडियो को प्रॉपर देखा ही नहीं होता तो आपको समझ में नहीं आई होती ना। आप लोग क्वेश्चन करें, आप लोग 1000 क्वेश्चन करें, मैं 1000 बार जवाब दूँगी कमेंट सेक्शन में, जो आपको पूछना है पूछें, बट वीडियो को पहले पूरा देखें, समझें, फिर जो चीज़ नहीं समझ में आए वो पूछिए आप, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 4 सेक्शन में अपने हेयर्स को डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद मैंने कॉम नहीं किया है, जस्ट मैंने क्लिप करके अपने बालों को डिवाइड कर दिया है सेक्शन वाइज। अब मैं आपको ब्रश से एप्लीकेशन भी बता दूंगी और हाथ से भी बता दूंगी। देखिए मैं बहुत इजी रहती हूँ हाथ से एप्लीकेशन करने में, और मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर ब्यूटिशियंस हाथ से एप्लीकेशन करती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कंफर्ट रहते हैं, इजी रहते हैं ना यार, फ़ौरन से लिया हाथ से एप्लीकेशन कर ली, जल्दी भी काम हो जाता है। अब ब्रश से एप्लीकेशन करो तो टाइम लगता है यार, इस वजह से ना। तो बहरहाल अब ये देखिए मैं बहुत नीट सेक्शन लूँगी। नीट सेक्शन लेने के बाद ½ इंच रूट से छोड़ने के बाद मैं ब्रश से एप्लीकेशन करूँगी, ठीक है। ब्रश से एप्लीकेशन करने के बाद पूरे बालों पे बहुत अच्छे से मैं अपने एप्लीकेशन करूँगी। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, प्रोसीजर आप देख रहे हैं, मैंने कॉम नहीं किया। जैसे जैसे मैं एप्लीकेशन करते जाऊँगी मेरा बाल ऑटोमेटिकली टेंगल फ्री होता जाएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर सिलिकॉन मौजूद है। तो ये हमारे बाल को जेल फॉर्म में, तो ज़ाहिर सी बात है बाल को हमारे सिलिकॉन की वजह से स्मूथ करेगा और बाल को टेंगल फ्री करता जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से ये करती जाऊँगी। ये तो खैर हो रहा है, मैं प्रोसीजर आपको नज़र आ रहा है मतलब। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि केराटिन और बोटॉक्स के हवाले से। तो हमारे बाल में जो केराटिन मौजूद होता है, मैंने आपको बताया, तो खारे पानी से भी पता है हमारे बाल का केराटिन निकल जाता है। हार्ड वाटर अगर हम यूज़ करते हैं, हमारे घर में अगर खारा पानी आता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मिनरल वाटर जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं थोड़ा अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर लें। हम शैम्पू वगैरह सल्फेट फ्री यूज़ करें। केराटिन के बाद भी जब हम आफ्टर केयर में आपको सजेस्ट करते हैं तो सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर ही यूज़ सजेस्ट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि केराटिन बाल में स्टे करता है। अगर हम नहीं यूज़ करेंगे सल्फेट फ्री शैम्पू तो ज़ाहिर सी बात है केराटिन निकल जाएगा बाल से। ये देखिए इनका बाल कितना टेंगल वाला हो रहा है, लेकिन हम चूँकि प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के दौरान आपको ख़याल रखना है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ऐसे प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपके बाल के लिए नुकसानदेह है। अगर आप कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी, तो इसलिए बचत भी नहीं करनी। तो हमें ऐसी कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट हम उतना ही यूज़ करें जितनी हमारे बाल को नीड है। मतलब बहुत ज़्यादा भी ना लगाएं, बहुत कम भी ना लगाएं, ठीक है ना, ताकि हमारी वर्किंग प्रॉपर हो। ज़्यादा प्रोडक्ट देखें फ्यूम ज़्यादा बनाएगा, प्रोडक्ट वेस्ट होगा, वर्किंग वही रहेगी, रिज़ल्ट वही रहेगा। तो आपको पता है केराटिन में, बोटॉक्स में फ्यूम्स होते हैं, बेशक कम होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड अब जब से कॉन्सेप्ट हुआ है तो कम कर दिया है कंपनी ने, क्योंकि ज़ाहिर है कोई कंपनी नहीं चाहती कि उनका प्रोडक्ट ना सेल हो, बैन कर दिया जाए, तो कम कर दिया है। लेकिन कुछ तो है ना, थोड़ा बहुत भी है, तो आपको पता है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश किया करें कि आप फॉर्मल्डिहाइड जब यूज़ कर रहे हैं तो उसको इतनी ही क्वांटिटी में यूज़ करें जितनी नीड है। ऐसे प्रोडक्ट यूज़ ना करें तो फ्यूम्स भी ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। अब ये देखें मैं इस तरह से ½ इंच रूट से छोड़ते हुए ब्रश से एप्लीकेशन कर रही हूँ। इसके बाद मैं हाथों की मदद से एप्लीकेशन कर दूँगी। पूरे बाल पे एप्लीकेशन
प्रॉपर जब मेरी हो जाएगी तो मैं 45 मिनट्स अपने बाल पे इस प्रोडक्ट को छोड़ूंगी। अच्छा, ड्यूरिंग प्रोसेस हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब हमने 45 मिनट्स दिए हैं तो हम 5 मिनट्स 10 मिनट्स इनको हीट भी दे सकते हैं इंफ्रा रेस के थ्रू या फिर स्टीमर के थ्रू, जो भी मतलब आपको शॉवर कैप पहना दें, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। आप हीट देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए, बाल की कंडीशन पे डिपेंड करता है ना कि बाल किस तरह का है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बाल पे हीट देते हैं। तो आप जिस तरह से चाहें थोड़ी बहुत हीट दे सकते हैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हमारा बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा डैमेज इसकी तरफ है, टू मच प्रीलाइट हुआ है, बिल्कुल मतलब एक तरह से बाल ख़त्म हुआ है, तो ऐसे बाल पे हम हीट नहीं देते। अच्छा, जब हमारे एक क्वेश्चन ये था, लास्ट टाइम मेरी एक बच्ची ने कमेंट किया था, स्टूडेंट ने, तो उन्होंने ये पूछा था कि मिस 45 मिनट्स के बाद, केराटिन लगाने के 45 मिनट्स के बाद मेरा बाल जल गया है, तो अब मैं क्या करूं। तो देखिए कैसे जल गया, मेरा क्वेश्चन यही था उस टाइम पे। मैंने यही बोला था, बेटा आपने वीडियो फुल नहीं देखी, आपने प्रोसेस कर दिया। देखिए केराटिन से बाल कैसे जल गया आपका, आपने जब देखा बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो ऐसे बाल पे हम 100% वेट हेयर रखते हैं, हम जस्ट टॉवल ड्राई करते हैं और फिर हम एप्लीकेशन कर देते हैं। हम वहाँ पर हीट भी ज़्यादा यूज़ नहीं रखते। देखिए हीट बहुत मैटर करती है स्ट्रेटनिंग प्रोसेस में भी, ड्रायर की हीट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। डिपेंड करता है आप किस तरह के बाल पे वर्किंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हीट का टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये बात देखिए मैं बार बार कहूँगी, काइंडली ऐसा मत कीजिएगा, किसी का बाल मत जलाइएगा। पहले आप काम को ना अच्छे से सीखें, समझें। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं या एक्सपर्ट ना हो तो एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर आ जाए, तो किसी की गाइडेंस में या वैसे जो भी वर्किंग करें प्रॉपर करें। बाल जल जाता है तो दोबारा रिपेयर नहीं होता। ठीक है, बाल खेल नहीं है, और बाल हमारी पूरी शख्सियत की अक्कासी करता है, हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। अगर हमारा बाल ख़राब होता है तो जाहिर सी बात है, हमारा बाल ख़राब होता है तो हम बुरे लगते हैं ना। अब ये देखें 45 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद मैं इनको बाल को ड्राई कर रही हूँ। मैंने हॉट ड्रायर यूज़ किया है, यहाँ पे कोल्ड ड्रायर मैंने यूज़ नहीं किया, और मैं इनके बाल को ड्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो ड्राई करेंगे हम प्रॉपर से। ड्राई करते वक्त 100% हमें बालों को ड्राई करना है, थोड़ा सा भी हमारा बाल जो है वेट ना रहे, क्योंकि देखें जहाँ से बाल गीला होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट लगी हुई होगी और बाल ड्राई नहीं हुआ होगा, वहाँ से स्ट्रेटनिंग के दौरान हमारा बाल जल सकता है। ये छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं, अगर हम इनको जहन में रखते हैं और फिर वर्किंग करते हैं तो हमारा वर्किंग कभी ख़राब नहीं होती है, हमारा रिज़ल्ट कभी ख़राब नहीं आता। आपने देखा था इनका बाल कैसा है, अभी ड्राई के बाद ही देखिएगा इनके बाल पे कितना अच्छा फ़र्क आ जाएगा। बिल्कुल मतलब स्ट्रेटनिंग लुक भी आएगा। जब केराटिन या बोटॉक्स हमें 60 to 70% स्ट्रेटनिंग भी देता है, तो डिपेंड करता है वो स्ट्रेटनिंग कितना अर्सा चले कि आपके आफ्टर केयर क्या है। ठीक है ना। फिर मैं ये कहूँगी, आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इतना पैसा लगाते हैं, कोई भी वर्किंग करवाते हैं, और आप आफ्टर केयर अच्छी नहीं लेते तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। फिर आपका जाहिर सी बात है रिज़ल्ट रिवर्स हो जाएगा। आफ्टर केयर आप जीके की भी ले सकते हैं, बिहेव की भी ले सकते हैं, आप आफ्टर केयर शॉस्कॉफ की भी ले सकते हैं, लॉरियल की भी ले सकते हैं। किसी भी अच्छे ब्रांड की आप आफ्टर केयर यूज़ कीजिए जो सल्फेट फ्री, जिस पे जस्ट लिखा हुआ ना हो, 100% सल्फेट फ्री हो। अब ये देखिए मैंने जो है इनके बालों को ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं बाल कितना प्यारा हो गया है, हेल्दियर लुक आ गया है बाल का, और बाल सॉफ्ट, स्मूथ और वॉल्यूमाइज लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है फुल ऑफ केराटिन हो गया है। वॉल्यूम भी पता चल रहा है, और नीचे से जो डैमेज हो रहा था वो भी काफ़ी हद तक रिपेयर हो गया है। जस्ट ड्राई करने के बाद का रिज़ल्ट है, अभी कॉम नहीं हुआ हुआ। अब हमें इनके बालों को सेक्शन में डिवाइड करने के बाद वही बहुत बारीक बारीक सेक्शन लेकर, जिस तरह से हम रिबाउंडिंग में आयरन करते हैं, इस तरह से मैंने एक आध सेक्शन पे ही बताया, पूरा नहीं बताया, आप समझ जाएंगे खुद ही। ये देखें मैं कितने छोटे छोटे सेक्शन में बहुत अच्छे से अपना आयरन कर रही हूँ, क्योंकि इनका बाल ऊपर से वर्जन था, नीचे से जो है डैमेज था, तो मैं नीचे बहुत स्पीडली आयरन पास कर रही हूँ, और ऊपर से फिर भी थोड़ा प्रॉपर अच्छे से आयरन पास कर रही हूँ। आयरन पासिंग टाइम हमारा 1 सेकंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और आयरन की जो यहाँ पर मैंने हीट रखी है, ठीक है, तो वो मैंने 160 to 190 रखी। इससे ज़्यादा मैंने हीट पे नहीं लेके गई, और नॉर्मल हीट भी मेरे क्लाइंट के लिए इनफ थी इतनी हीट, तो मैंने उस हीट पे किया। फ्रंट के भी उसी तरह से सेम सेक्शन करते हुए हम यहाँ पर भी वर्किंग करेंगे। आयरन की पासिंग टाइम जो है वो हम 1 सेकंड रखेंगे। तकरीबन 10 से 15 बार हम एक सेक्शन पे आयरन करेंगे। बहुत अच्छा वाला आयरन करेंगे, जिस तरह से रिबाउंड में करते हैं। प्रॉपर आयरन करने के बाद हम अपने क्लाइंट को छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद इनको हम दोबारा से वॉश पर बुलाएंगे, ठीक है। 2 दिन के बाद हम वॉश पे बुलाएंगे। 2 दिन के बाद हम वॉश करेंगे। जब तक हम इनको एहतियात बताएंगे कि आप बालों को टाई नहीं करेंगे, आप बालों पे स्वेटिंग नहीं आने देंगे, आप एहतियात करेंगे, कैचर क्लिप वगैरह नहीं लगाएंगे। तो जब ये हमारे प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इनका रिज़ल्ट ख़राब नहीं होगा, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। आफ्टर 2 डेज़ भी जो इनका रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करूँ। और ये देखिए, ये इनका हमारा क्लाइंट का जो बाल है ये प्रॉपर आयरन हो चुका है तकरीबन। ये लास्ट सेक्शन में कर रही हूँ। इसके बाद जो एहतियात हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, उन एहतियात को करें। अच्छा, आपको अगर मुझसे वर्किंग करवानी है, आपको मेरे सैलून आना है, विज़िट करना है, तो मैं यहाँ पर नंबर दे रही हूँ। आप इस नंबर पे कॉल करके, मैंने मतलब अपने चैनल के साथ एक नंबर चलाया हुआ है शुरू से, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी वर्किंग करवा सकते हैं सैलून में आके। और अगर आपको क्लासेस लेनी है तब भी आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये फ्रंट पे जो हमारी ये लाइन होती है ना, फ्रंट लाइन, तो यहाँ पर मैंने अलग से सेक्शन किया है। सेक्शन करके फ्रंट के बालों को मैं दोबारा से हल्का सा आयरन रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि सम टाइम टेंगल वो रह जाता है, थोड़ा सा वेव, और पीछे से जो है सही हो जाता है। तो मैं इस तरह से आगे फ्रंट सेक्शन अलग से करके और इस तरह से इसको भी आयरन कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी वर्किंग करवानी हो आपको तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तब भी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एकेडमी में आकर क्लासेस लेनी हो तब भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियोस को आगे शेयर किया कीजिए, बताया कीजिए। इस तरह से एक दूसरे को बताने से, एक दूसरे की हेल्प करने से, क्या पता कोई नीडी हो, कोई सीखना चाहता हो, कोई आ ना सकता हो, कोई अफोर्ड ना कर सकता हो, तो इस तरह से आराम से आप लोग सीख सकते हैं। और जो भी बात समझ में नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखें, ये मेरा फ़ाइनल रिज़ल्ट है और ये बहुत प्यारा, मतलब इनका बाल माशाल्लाह से हो गया। इनको भी बड़ा पसंद आया, बहुत खुश हुई। तो आप भी इसी तरह से जब प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छी वर्किंग करेंगे आप, मुझसे भी ज़्यादा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद की रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।